क्षण सूर्य। उस महान गुरु को मेरा प्रणाम, जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार करना संभव किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सभी जीवित और मृत में व्याप्त है, जिसने हमारा ईश्वर से साक्षात्कार कराया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी गुरुजनों को मेरा शत शत नमन। गुरु के महत्व को हमारे सभी संतों, ऋषियों और महान विभूतियों ने उच्च स्थान दिया। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं और इस संसार से हमारा प्रथम परिचय कराते हैं। हमारे दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे हृदय में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करते हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। गुरु की महिमा गाथा तो गुरु वंदना के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मैं 22 बजे से आमंत्रित करता हूँ अंजलि, रानी, स्वाति और शालिनी भारती को। अवसर पर मुझे गुरु के विषय में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने का मौका मिला है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार से दूर हटाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। धन्यवाद। गुरु की महिमा को बताते हुए कबीरदास जी ने कहा है, गुरु तुम्हार से कुंभ है, घड़ी घड़ी काजे खोड़, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे। संसारी जीवों को सम्मान की ओर प्रेरित करते हुए शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान।
जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए कुम्हार घड़े को अंदर से सहारा देकर बाहर थाप मारता है, ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंदर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्मानीय बनाता है। भारत के इतिहास में ऐसे कई गुरुओं की गवाही दी है जिन्होंने अपने शिष्य को इस तरह शिक्षित किया कि उनके शिष्यों ने राष्ट्र की धारा ही बदल दी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य का मार्गदर्शन मिला, अन्यथा क्या एक वनवासी बालक के लिए सिंहासनारूढ़ होकर अखंड भारत का नेतृत्व करना संभव था? कदापि नहीं। पुरातन काल से चली आ रही गुरु महिमा को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु एक छोटा सा प्रयास करते हुए गुरु की सत्ता और गुरु की महत्ता को एक संभाषण के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ 20 वर्ष से अपने सहपाठी आलोक चंद्र को। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आलोक चंद्र तिवारी 20 वर्ष से गुरु के महिमा वर्णन हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। कहते हैं इसी पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, उनका जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु के महत्व को हमारे सभी संतों, ऋषियों एवं महान विभूतियों ने उच्च स्थान दिया है। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। दरअसल गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, वह गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, और उन्हीं सदगुरु को हम प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारा लालन पालन पोषण करते हैं। सांसारिक दुनिया में हमें प्रथम बार बोलना, चलना तथा शुरुआती आवश्यकताओं को सिखाते हैं। अतः माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। जीवन का विकास सुचारू रूप से सतत चलता रहे, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। मानव मन में व्याप्त बुराई रूपी विष को दूर करने में गुरु का विशेष योगदान है। गुरु शिष्य का संबंध सेतु के समान होता है। गुरु की कृपा से शिष्य के लक्ष्य का मार्ग आसान होता है। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से परमात्मा को पाने की इच्छा थी। उनकी इच्छा तभी पूरी हो सकी जब उनको गुरु परमहंस का आशीर्वाद मिला। गुरु की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार हो सका। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि जीवन में गुरु के महत्व का वर्णन कबीरदास जी ने अपने दोहों में पूरी आत्मीयता से किया है। गुरु गोविंद दोहु खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु गोविंद दोहु खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अर्थात गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को? गोविंद यहाँ ईश्वर को कहा गया है। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। कई ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्य को इस तरह शिक्षित किया कि उनके शिष्यों ने राष्ट्र की धारा को ही बदल दिया। आचार्य चाणक्य ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। गुरु चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्व विख्यात हैं। उन्होंने अपने वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक पद पर सिंहासन। आचार्य चाणक्य ने कहा था, प्रकृति और प्रलय, सृजन और संहार दोनों गुरु के हाथ में होते हैं। गुरु की महिमा बताना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु की कृपा हम सबको प्राप्त हो। अंत में कबीरदास जी के दोहे से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। धन्यवाद। एनएमओ के बहुत ही एक्टिव मेंबर है। मैं हमेशा हर साल देखता हूँ कि यही 3-4 लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। अच्छी बात है। यहाँ उपस्थित छात्रगण,
सबसे पहले मैं यहाँ जो नए नए छात्र आए हैं 2020-22 बैच के लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इस संस्थान में इनका एडमिशन हुआ है और इनकी पहचान जो है ना जनरल रस से भीड़ है उससे अलग हो गया, जनरल स्टूडेंट से भी अलग हो गया है। मेडिकल स्टूडेंट का जो पहचान होता है जनरल किसी भी स्टूडेंट से बहुत अलग होता है, इसलिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो हमारे गुरुजन जितने भी उनको सम्मान देना, उनको याद करना। गुरु का स्थान जो भारतीय संस्कृति में बहुत ही उत्तम है और कभी कभी हमें भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। अगर कभी कभी हमारे सामने मंदिर भी आ जाए, हमारे गुरुदेव आ जाए, सबसे पहले निश्चित हमारा जो है सर गुरुदेव के सामने झुक जाता है पहले, उसके बाद भगवान के सामने झुक जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप भी साथ हैं, हम माँ बाप को अपने पहला गुरु मानते हैं, माँ बाप भी साथ हैं, गुरुदेव भी साथ हैं। तो अगर आपके दिमाग में बहुत श्रद्धा है गुरु के प्रति, तो पहले अपना सर जो है गुरु के सामने झुकता है, इसका माँ बाप के साथ झुकता है, क्योंकि माँ बाप हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं, गुरुदेव से कभी कभी। हमारे गुरुदेव का जो हमारा स्थान है हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें ज्ञान देते हैं जीवन के किस मेडिकल साइंस में जो है गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। मेडिकल साइंस में जो हमारे सीनियर इंजीनियर सीनियर होते हैं, वो भी एक गुरु के रूप में ही काम करते हैं। अभी जब भी मेडिकल साइंस आइएगा, फर्स्ट ईयर आइएगा, आप सीनियर सीनियर है तो आपको कुछ बताएंगे। हम लोग के समय में तो सीनियर थे जो पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते थे। पहले बहुत सारा आप लोग नहीं सुने होंगे, सुनते होंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड का बहुत सारा होता था, उसके बारे में भी ज्ञान होता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल जो भी हमारे इंजीनियर सीनियर है वो अच्छे ज्ञान देते हैं, सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान देते हैं, कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज्ञान देते हैं। आज वाले बहुत अच्छा बदलाव आ गया है। पहले हम लोग के समय में जो है सेशन बहुत लेट होता था, ही सबके कारण, कभी सीनियर के कारण भी होता था लेट, अपने कारण भी लेट होता था, लेकिन आजकल जो है सेशन से बहुत ही सही समय पर होता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बदलाव आया है। तो सीनियर जो है बहुत ही हमारे इंजीनियर सीनियर हमारे गुरुदेव तो है ही, गुरुदेव को हमें शिक्षा देते हैं, हमारे क्लास देते हैं, इंजीनियर में हमको बताते हैं, प्रैक्टिकल जो है बताते हैं, ठीक है। लेकिन इंजीनियर सीनियर के टच में अगर आप हैं, अच्छा उनका व्यवहार आपके साथ अच्छा है, आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा है, तो डेफिनेटली है जो अच्छा जो है तो मार्गदर्शन को मिलेगा, आपकी पढ़ाई में मिलेगा, ठीक है। तो सर यहाँ जो जितने बच्चे नए बच्चे आए हैं ना, आजकल तो हम लोग के समय में क्या होता था कि हम लोग सोचते थे कि फर्स्ट ईयर कैसे पास करना है, सेकेंड ईयर कैसे पास करना है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल कैसे पास करना है, हम लोग पीजी के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन आजकल जो ऐसा ज़माना डिजिटल का ज़माना आ गया है, इसलिए आप लोगों को शुरू से ही सोचना है कि ठीक है हम आ गए हैं, फर्स्ट ईयर एडमिशन ले लिए हैं, कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, हमको पीजी कैसे, हमको फर्स्ट ईयर कैसे अच्छा करना है, कंप्लीट करना है, सेकेंड ईयर फाइनल करना है, फिर पीजी करना है, फिर सुपर स्पेशलिस्ट का भी ज़माना है, एमडी का ज़माना खत्म हो गया था, बीएम का ज़माना। ठीक है, आगे से आपको जो है प्लान करके चलना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का लड़का भी जो है सो अभी प्रशिक्षण ले रहा है, पीजी का जो है कोचिंग ले रहा है, ठीक है। तो इस सब तो परिवर्तन आया है, तो इस सब के लिए जो है सो गुरुदेव का जरूरत है, गुरुदेव का स्थान जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो इस अवसर पर हम लोग गुरुदेव का याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग गुरुदेव जो है, ठीक है, आप लोग ये सब फंक्शन कर लीजिए, अच्छी बात है, परंपरा है, इसको निभाना ही चाहिए। लेकिन आप जब जीवन में अच्छा करेंगे, आपकी उपलब्धियाँ अच्छी होगी, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। आप हाल ये ठीक है, टीका लगा दिए, बाकी हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, बस हम लोग इधर जाएंगे भूल जाएंगे। लेकिन जब आप लोग अच्छा करिएगा, पीजी में अच्छा कंप्लीट कीजिए, अच्छा नंबर लाइएगा, फिर स्टडी कंप्लीट किया, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। यही एक तरह से अच्छा जो है सो शिक्षक के प्रति आदर होता है स्टूडेंट में, और अच्छा करता है तो हम लोग भी करवाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह ये एक तरीका है अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का। बस यही तरीका है कि आप अच्छा करिए ज़िंदगी में, हर चीज़ में एक्सेल करिए, और आपकी जो उपलब्धि होगी उससे हम
हम लोग जो है जाते थे हमारे फिर कॉलेज में जाते हैं तो सीनियर सीनियर लोग मिलते हैं हमारे बोलते हैं उनको ये बात होता है कहाँ हो तुम कैसे हैं सब तो अच्छा लगता है हम लोग कि चलिए हमारा बच्चा पढ़ाया हुआ है जो आज मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर है असिस्टेंट प्रोफेसर उनको भी अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग भी करिए भाई इसमें करिए हम लोग को भी अच्छा लगेगा। यही जो है सो एनएमओ का भी यही ध्येय है और हिंदू परिणाम मनाने का भी यही एक कार्य। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं यहाँ पर से आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र सर से आग्रह करूँगा कि सर आकर के अपने शब्दों से हमारी मार्गदर्शन करें। सब जानते हैं आज पूर्णिमा जो आज की पूर्णिमा है महर्षि वेदव्यास उनसे मनाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक दर्शन मात्र है। हम सांकेतिक रूप से अपने शिक्षकों का आदर करते हैं, सम्मान होती रहनी चाहिए। परंपराएं अच्छी हैं, ये परंपराएं आपको सात्विक बनाती हैं, मन से आपको शुद्धि प्रदान करती हैं। इससे आप एक अच्छे छात्र ही एक अच्छा इंसान भी बनते हो। एक बहुत बड़ी बात मैं अभी बात कर रहा था अभी कार्यक्रम से पहले बच्चों से कि आप रात में जब सोने जाते हैं क्या करते हैं। बच्चे बताते हैं कि सर हम थोड़ा देर यूट्यूब देखते हैं, फिर होता है पढ़ते हैं, फिर होता है फोन से बात करते हैं। बेशक है, यदि आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूब देखते हैं तो उसमें आप 15 मिनट या 10 मिनट अपना समय निकालें और इस तरह के भारतीय दर्शन को थोड़ा सा देखें। नया मैंने कैंपस और विकास में वगैरह हो गए उनको थोड़ा सा देखें 10 से 15 मिनट। आप इस तरह से अंदर ही अंदर हो जाएंगे। मेरा ये दावा है कि आपको कोई भी व्यक्ति अपना दुश्मन नजर नहीं आएगा, या सीनियर हो या जूनियर हो, सबसे आपको आप इतने विनम्र हो जाएंगे। मैं आपको तो गुरु का यही एक गुरु की यही एक जिम्मेदारी है कि आपको एक अच्छे स्टूडेंट के साथ आपको एक विनम्र स्टूडेंट भी बनाना। जैसे 2013 बैच से लेकर 2017 बैच तक हमने बच्चों को पढ़ाया। वो जहाँ नहीं है लेकिन आपके कार्यक्रम में हम आते रहते हैं। बड़ी खुशी होती है कि हमारे छात्र अपने हिम्मत अपने बदौलत वो ग्रेजुएट अटेंड करते हैं। हमारे कुछ छात्र हैं जैसा कि मैंने बताया, विवेक है, रोहित है, अभिषेक है और एक दो लड़के हैं जिन्होंने ऑर्थोपेडिक्स को पोस्ट ग्रेजुएट किया। मुझे अपने डिपार्टमेंट का पता है और बहुत अच्छा कर रहा है। आज जब वो फ्लाइट पे मिलते हैं या कॉन्फ्रेंस पे मिलते हैं तो इतना खुशी महसूस होती है कि आप सोच नहीं सकते। बस मैं यही आपके साथ कहूँगा, आप भी एक ऐसा छात्र बने, ऐसे स्टूडेंट बने, ऐसी छात्रा बने जो आप अपने गुरु का नाम रोशन करें, अपने अपने विभाग में अच्छा काम करें। यही आपके लिए गुरुजनों का सच्चा सम्मान होगा, सच्चा ओके। अब मैं एनएमओ से हमारे 22 बैच को अवगत कराने के लिए और वर्ष भर में एनएमओ के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनसे 22 बैच को अवगत कराने के लिए अपने सहपाठी मित्रों को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय गुरुजन, मेरे प्यारे सहपाठी एवं मेरे प्यारे जूनियर्स, मेरा नाम शिवम कुमार सिंह है। आज मैं आपको एनएमओ के बारे में वर्ष भर किए जाने वाले कार्यक्रम से आप सभी को अवगत कराने जा रहा हूँ। हर वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तत्पश्चात इसके बाद निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। एनएमओ का जैसे कि सर ने बताया, एनएमओ का ध्येय स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से शहर के दूरस्थ बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है। हर वर्ष पर्यावरण दिवस के दिन वृक्षारोपण समारोह का भी आयोजन किया
हर वर्ष वृक्षारोपण समारोह का भी आयोजन किया जाता है। आप सभी जानते हैं रक्तदान महादान। रक्तदान के द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का भी आयोजन एनएमओ के द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय डॉक्टर सौरभ सर से आग्रह करूँगा सर आया हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अध्यक्ष मान्य शिक्षकगण, छात्र, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम इकट्ठा हुए हैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो केवल ये इकट्ठा होने का पर्पज केवल गुरु पूर्णिमा ही नहीं है, साथ में हमारा एक और कारण है, वो है नूतन छात्र अभिनंदन। और तीसरा है कि एनएमओ के बारे में जो नए छात्र आए हैं उनको उसके बारे में कुछ अवगत कराना। गुरु पूर्णिमा के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसा कि आपके स्टूडेंट बता रहे थे कि जब बच्चा का जो आदमी पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसका पहला टीचर कौन होता है? पेरेंट्स। उसके मदर फादर, उसके माता पिता होते हैं। तो वक्त के साथ, समय के साथ हर आदमी के लिए ना गुरु का डेफिनेशन बदलता जाता है। गुरु जो पहला गुरु है वो माता पिता है। उसके बाद आपके जो बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, जो भी जो आपको जीवन में कोई भी जीने का ज्ञान दिया, चाहे वो ज्ञान विद्या के रूप में हो, बल के रूप में हो, या आगे जीने के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, वो सब आपके गुरु हैं। जब आप कॉलेज में आते हैं, जैसा सर ने कहा, अनिल सर ने, कि जब आप कॉलेज में आते हैं तो गुरु केवल आपके हम लोग जैसे लोग नहीं जो क्लास लेते हैं, आपके जो इमीडिएट टीचर है, उससे जो सीनियर, जो इमीडिएट सीनियर हैं, वो भी आपके गुरु हैं। क्योंकि वो कॉलेज में सर्वाइव कैसे करना है ना, सबसे बड़ी चीज होती है मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव करना है। जब आदमी एमबीबीएस की तैयारी करता रहता है तो उस समय उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। नए छात्रों के लिए तो उसमें बहुत सारा सपना देख कर आते हैं कि अरे एक बार हो गया डॉक्टर तो बन ही जाना है ना, डॉक्टर, और सही डॉक्टर बन ही जाते हैं, एक बार सिलेक्शन हो जाना है, बस निकली। जब एक बार आप कॉलेज में एंट्री करते हैं तो पता चलता है कि यार, जिसको हम लोग समझ रहे थे कि फाइनल पायदान है, तो अभी सीढ़ी का पहला कदम है। तो आपका जो इमीडिएट सीनियर उस समय सिखाता है आपको जो कि कैसे आगे मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव करना है, या लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसमें एक चीज आता है रैगिंग की। मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि आप जो नए बैच, और उनको लगता है कि थोड़ा सा 22 बैच और 21 बैच में थोड़ा सा इनकोऑर्डिनेशन है आप लोगों के बीच में। 21 में बहुत कम लोग आए हैं या शायद नहीं आए, इस तरह से जैसे मैं देख रहा हूँ। तो देखिए, तो रैंकिंग सही चीज़ नहीं है, और ऑब्वियसली एनएमसी के द्वारा उसको बिल्कुल उस पर पाबंदी है, नहीं होना चाहिए। बहुत बार वो रैगिंग नहीं होती है और हम लोग गलत से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि वो रैगिंग का पार्ट है। बहुत बार जिंदगी जीने का जो सलीका है और तरीका जो इमीडिएट सीनियर आपको सिखाते हैं, उसको हम लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके बारे में कंप्लेन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है तो उसको हम लोग आपस में मैनेज कर सकते हैं। आप अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, टीचर्स के लेवल पे जिनसे आपका अच्छा टर्म्स है उससे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसी सीनियर के साथ जो आपको आगे सब कुछ सिखाएगा, आगे सब कुछ पढ़ाएगा, बताएगा, अगर वो शुरू में ही टर्म्स खराब कर लेंगे तो आगे का 5 साल बहुत आसान नहीं होगा कॉलेज में। तो आगे के लिए भी मेरा ये सुझाव है आप लोग को कि जो हो गया सो हो गया, आप अपने सीनियर से मिलकर ही आगे बढ़ा जाए, है ना। जैसे 22 बैच आप लोग हैं और 21 बैच जो है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि टीचर का डिफिनेशन ना वक्त से होता रहता है। पहला टीचर जो है मदर फादर है, उसके बाद आपके बड़े भाई या बहन हो सकते हैं जो बताते हैं आपको, हमारे से टीचर हो सकते हैं, या फिर आपका इमीडिएट सीनियर हो सकता है। आज के डेट में गूगल, यूट्यूब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरह का टीचर है। आप जहाँ से सीख लें, जहाँ से सीख लें, तो जिसको जहाँ से हम लोग सीखते हैं और लाइफ में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो उसको इज्जत देना चाहिए और सामंजस्य बैठा कर रखना चाहिए। दूसरा कि एनएमओ, तो हम लोग डॉक्टर बने तो डॉक्टर बनने का जो प्राइमरी पर्पस होता है, जो शुरू से बताया गया है, चाहे वो हमारे चरक संहिता में हो या फिर हिपोक्रेटिक ओथ में हो, कि प्राइमरी पर्पस सेवा भाव ही है। और कोई बोले कि डॉक्टर से जनरली सोसाइटी में क्या होता है, डॉक्टर को लोग जो दूसरे नाम से, गलत नामों से बुलाते हैं कि नहीं पैसे कमाते हैं। लेकिन आप जाकर देखिए कि जितना चैरिटी एक सिंपल डॉक्टर करता है
हर दिन हर रोज उतना कोई नहीं करता है। यहाँ जितने लोग प्रैक्टिस करने वाले बैठे हैं, पूछिए 5-10 लोग को तो ऐसे ही फ्री में देखा जाता है, हर दिन देखा जाता है। उसको जिसको चैरिटी भी नहीं मानते हैं, जो गरीब आके खड़ा है, कोई भी अपने यहाँ से वापस नहीं करता। इसको पैसे नहीं है, किसी के पास भी आप पूछ लीजिए कि पैसे नहीं है, बाहर बैठ के रो रहा है, क्लिनिक के बाहर है कहीं भी, और उसका काम तो काम होगा, जैसे उसका काम करके ही वापस किया जाता है। तो सेवा भाव जो है मेन भाव है हमारा एमबीबीएस का, उसमें उसके बाद और एनएमओ का पर्पस यही है कि जो छात्र आए हैं जिनको आगे चल के 5.5 साल के बाद डॉक्टर बनना है फाइनली, उनमें सेवा भाव का को जगाया जाए। और उसी के लिए हम लोग अभी जब आप उतनी पढ़ाई में ज्ञान नहीं रहता है, फिर भी हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के बच्चों को लेकर बहुत सारा ज्ञान करते हैं, चाहे वो युवा दिवस हो या अलग अलग यात्राएं करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, अलग अलग नाम से यात्राएं चलती हैं। तो वहाँ पहुँच के गाँव देहात या बिल्कुल सुदूर जगह पे जहाँ कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, ठीक से लाइट भी नहीं पहुँचा है, खाने पीने को भी नहीं है, वहाँ भी एनएमओ जो है वहाँ पहुँच कर भी सेवाएं देता है, मेडिकल कैंप के फॉर्म में, लोग को जागरूक करने के फॉर्म में। तो हमारा काम पढ़ाई करना है, आगे बढ़कर डॉक्टर बनना है, अपनी फैमिली को आगे लेकर जाना है, उसके नाम को आगे लेकर जाना है, लेकिन साथ में सोसाइटी को भी सर्व करना है, वो हमारा मेन पर्पस है। और हर चीज़ जो आप सर्व करेंगे वो बदले में वापस आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ फ्री में नहीं दे रहे हैं आप, और आपको कुछ भी फ्री में दुनिया में नहीं मिलता है, तो दिमाग में बैठा कर अगर आपको लगता है कि फ्री में सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं ना, सोसाइटी आपको कुछ ना कुछ वापस जरूर करेगा। और जो फ्री समझते हैं और पैसे समझते हैं, उससे ज़्यादा आपको सर्व करेगा, उससे ज़्यादा वापस करेगा। क्योंकि डॉक्टर जब आदमी बनता है ना, तो उसमें जो 2 चीज़ मैंने बोला कि एक तो ठीक है, तो उसमें एक तो है कि ठीक है अपना नाम आगे लेके जाना है, वो जो वापस मिलता है ना, वो सबसे बड़ा चीज़ है। वो पैसे से या किसी और चीज़ से उसकी भरपाई नहीं किया सकता। तो एनएमओ का प्राइमरी पर्पस वही है, सेवा भाव आपके अंदर जगाना और लोगों के बीच में जाकर, जहाँ सुदूर गाँव है, देहात है, जो जरूरतमंद है, उनके बीच में सर्व करना। तो आगे भी जब एनएमओ का कैंप होगा या कोई भी जो हम लोग उसका कोई भी आयोजन करेंगे, तो आपको साथ में लेकर चलेंगे और आगे भी कुछ आपको देखेंगे। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं भी अपने गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ और आप लोग को भी बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और हम गुरु के रूप में पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सही मार्गदर्शन दें, और इस कैंपस में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, कुछ अंदर का इशू जो कोई प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं और हमारे से जितने टीचर हैं हमेशा खड़े हैं आपके लिए। कभी भी अब जब आप बुलाएंगे हमें, जब जहाँ जैसी जरूरत होगी, हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मार्गदर्शन करने के लिए। मैं आग्रह करूँगा आदरणीय डॉक्टर प्रमोद तिवारी सर से, सर आए और हमारा मार्गदर्शन। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, तो साथ साथ नूतन छात्र अभिनंदन भी है और ये भी एनएमओ का परिचय नए छात्रों को देना। तो ये 3-3-3-in-1 प्रोग्राम है। तो पहले तो मैं आप सबों को पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। मैं आप सभी छात्रों को मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ और मैं अपने गुरुजनों को स्मरण करता हूँ, जिनकी बदौलत हम इस दुनिया में कुछ करने के काबिल बन सकते। तो गुरु का महत्व कितना है ये सबको पता है और बाकी लोगों ने बताया ही है। मेडिकल साइंस और ज़्यादा है, बहुत आप ये आपका जो क्या गूगल पर और ये सारा कुछ आपका क्लासेस वगैरह चलता है, उसके अलावा जो अब जो क्लिनिकल टीचिंग वार्ड्स में होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम लोग एक पेशेंट होता था
एक टीचर खड़े हैं, चारों तरफ से हम लोग घेरे खड़े होते थे, जो पीछे वाले रहते थे वो स्टूल पर खड़े होते थे। तो वो एक सीन था, आजकल वो सीन देखा नहीं जा रहा है। हाँ, तो वो जो है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट जो है वो गूगल नहीं दे सकता है। सिंपल उदाहरण, हमारे प्रोफेसर थे मेडिसिन के प्रोफेसर केसी प्रसाद, तो उनकी आदत थी कि कोई ऐसा केस जो एक टिपिकल हो और बहुत रेयर कंडीशन हो, उसको वार्ड में कहीं से उनको दिखाई पड़ गया, अपने क्लिनिक में दिखाई पड़ा तो वार्ड में एडमिट कर देते और उस पर आके जरूर वो पढ़ाते थे। तो एक केस था, फर्स्ट दिन मेरा इंटर्नशिप था और एक केस उन्होंने अपने क्लिनिक से लाके एडमिट किया था और जब राउंड आया था कि वो केस पहले निकला हो, वहाँ गए और उन्होंने कहा कि सब लोग ब्लड प्रेशर नाप के दिखाओ इसका। तो शुरू हुआ सीनियर रेजिडेंट से, तो उन्होंने कुछ बताया अपना 110 कुछ, फिर अपना पीजी रेजिडेंट थे, उस समय हाउस सर्जन हुआ करते थे, सीनियर हाउस सर्जन, जूनियर हाउस सर्जन, लास्ट में इंटर्न का मौका आएगा, तुम भी ना। हमने कहा हमको कुछ नहीं सुनाई पड़ा। तो मैंने कहा कि मुझको कुछ नहीं पता चला, मुझे लगा कि हमको नहीं आता है बीपी देखने अभी। तो ऑनेस्टली मैंने कह दिया कि हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ा। तो उन्होंने कहा कि तुम ही सही हो। वो केस जो था वो सिहान सिंड्रोम का था, जिसमें बीपी रिकॉर्ड नहीं होता है, पोस्ट डिलीवरी पिट्यूटरी ग्लैंड का फेलियर होता है, सिहान सिंड्रोम, तो उसमें बीपी नहीं रिकॉर्ड होता है। तो मैं सही था। तो ये टीचिंग जो है वो आपको गूगल पर नहीं आप ये सब सीख सकते हैं, तो ज़िंदगी भर याद रहता है वो सारी चीज़ें। तो आपके गुरु लोग हैं यहाँ पर आपको क्लिनिकल टीचिंग के लिए, आप लोग इंटर्न को पकड़िए, यदि वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो उनको पकड़ के उनसे पढ़िए और उसका ये आगे आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगा। तो ये गुरु पूर्णिमा के बारे में एक छोटी सी बात हो गई। और एनएमओ का परिचय डॉक्टर सौरभ ने दिया। जैसे नाम है इसका नेशनल, तो वो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो आप सेवा भावना से जुड़े हुए हैं डॉक्टर होने के नाते, और इस सेवा भावना में राष्ट्रीयता का फूट हो, इसीलिए ये नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन मेडिकल छात्रों का और डॉक्टर्स का ये संगठन है। राष्ट्रीयता की भावना के साथ हम लोग समाज की सेवा करें, तो ये चीज़, ये गुण हमें भरे। तो इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम एनएमओ कंडक्ट करता है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जिसके चलते आप में ये गुण उत्पन्न होते हैं। तो उन कार्यक्रम एनएमओ ज्वाइन करिए आप लोग, नए लोग जो हैं, और आप लोग उन कार्यक्रमों में भाग लेंगे, आज अच्छा लगेगा और उससे आपके व्यक्तित्व के विकास में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और नूतन छात्रों का अभिनंदन आज है। तो इस महाविद्यालय परिवार में मैं अपने कुछ महाविद्यालय परिवार का आगे मानता हूँ, तो इस महाविद्यालय परिवार में आप सबों का स्वागत है। और एक चीज़, इंस्टीट्यूशनल प्राइड जो है, इंस्टीट्यूशनल प्राइड होना चाहिए। मैं GHC JPL का पार्ट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, ये चीज़ जो है ये निश्चित रूप से डेवलप होना चाहिए। रामायण, यदि आप रामायण की बात करें, इसको धर्म ग्रंथ हम लोग नहीं माने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, महावीर बजरंगबली का, देखिए वो कितने शक्तिशाली थे। बचपन में सूर्य को निकल गए थे। जो 5 शक्तियाँ हैं, 5 जो तत्व हैं, उसमें से पवन है, उस पवन के वो पुत्र हैं, और भगवान शंकर ने उनको अपना पुत्र माना है और 11वां रुद्र बनाया है। तो इस तरह के उनमें शक्ति है। लेकिन जब उनसे उनका परिचय पूछा गया कि वो अशोक वाटिका में सीता ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वेल यू नो आई एम, ये नहीं। उन्होंने कहा कि राम दूत मैं माधु जाने, मैं राम का दूत हूँ। मतलब राम जो इंस्टीट्यूशन है उससे मैं जुड़ा हूँ, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्राइड।
सबसे ऊपर होता है। हम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ, तो ये नए बच्चों को भी ये सीखना चाहिए इंस्टीट्यूशनल प्राइड। ये आप लोग हर ढंग से बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। रामायण में ऐसे बहुत उदाहरण पड़ा है। तो आप सभी छात्रों का नूतन छात्रों का अभिनंदन करता हूँ। और मेरे एक बार मैं गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा भी करते हैं, इसे व्यास पूर्णिमा भी करते हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपना बहुत धन्यवाद सर। हम आपके शब्दों को अपना ध्येय बनाकर जीवन में आगे प्रगति करेंगे। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा आदरणीय सुप्रिंटेंडेंट मैम डॉक्टर सुधाबाद मैम से, मैम अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। पूर्णिमा के अवसर पे मैं आरएटी साहब और एक्स सुप्रिंटेंडेंट सर प्रमोद तिवारी जी, एचओडी जेनेटिक्स राजेश जी, सौरभ, सॉरी आपका नाम सारे स्टूडेंट, मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सबको शुभकामना देती हूँ कि आप गुरु का महत्व को बरकरार रखकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। इस संस्कृति को आगे बढ़ाने हम लोग एक पुराना श्लोक जानते हैं, गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हम लाइफ में सभी को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु माने गाइड है। गुरु के ब्रह्मा के अंत में माँ लगता है। माँ जो क्रिएटर है, जो हमारे गुणों को विकसित करती है, गुणों की माँ है, वो हमारे गुणों को विकसित करती है। विष्णु सहस्त्रनाम हमारी पालना करती है, गुणों के पालना। और शंकर महेश्वरा हमारा शंकर जो हमारे अवगुणों का विनाश करती है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी खड़े हो गए, इस सृष्टि की रचना हो गई या विष्णु की पालना की है। हमारे ही अंदर की और चीज है। विष्णु है शंकर, हमारे सद्गुणों का विकास करते हैं और विष्णु उसकी पालना करते हैं। सस्ते में कोई जैसे पेड़ पौधा ही लगाते हैं, उसकी पालना की आवश्यकता होती है। कैसे खाद देना, पानी देना, इसी तरह हम सबसे कार्य करें, इंकरेज करते रहेंगे। विष्णु के रूप जो पालना करते हैं और हमारे अवगुणों का विनाश करना है, कहा जाता है शंकर का काम है। तो वो एक गुरु का काम होता है। क्या अच्छा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक लाइफ ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाते हैं जो पता नहीं चलता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में गुरु की आवश्यकता होती है। तो आज हम इस गुरु को याद कर उनको नमन करते हैं और इनसे हम जीवन में आगे बढ़ने की कामना करते हैं। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं 22 बैच के सभी जूनियर को चरक शपथ लाने के लिए जैसे आमंत्रित करता हूं। अविनाश पंडित। मैं चरक शपथ दिलाने के लिए
पूर्वाभित होकर अग्नि एवं विद्वानों को साक्षी ने प्रतिज्ञा करूँ, मैं अपने अध्ययन काल में संयमित सात्विक एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगी। गुरु के अधीन होकर पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के कल्याण तथा प्रसन्नता हेतु रुद्रवर आचरण करूंगी। मेरा व्यवहार सतततापूर्ण, सेवापरायण तथा उद्दंडता एवं हिंसा से रहित होगा। मैं अपने आचरण में संतोषी, आज्ञा पालन, विनम्र, निरंतर मननशील एवं गुरु के अभिष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण सामर्थ्य प्रगतिशील रहूंगी। चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता यश और अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करूंगा। करूंगी। अत्यधिक व्यस्तता एवं विश्रांति की अवस्था में भी मैं दिन रात रोगी की सेवा में आत्मवत तत्पर रहूंगा। मैं दिन भर रोगी की सेवा में तत्पर रहूंगी। अर्थ लाभ के लिए रोगी का अहित नहीं करूंगा। किसी रोगी की अहित नहीं करूंगी। तथा पर स्त्री एवं पराय धन की कामना नहीं करूंगा। एवं पर पुरुष एवं पराय धन की कामना नहीं करूंगी। मेरे विचारों में भी नहीं आएगी। मेरे विचारों में भी नहीं आएगी। मैं सदैव मधुर, पवित्र, उचित, आनंदवर्धक, सत्य, हितकारी, विनम्र वाणी का प्रयोग करूंगा। विनम्र वाणी का प्रयोग करूंगी तथा अपने पूर्ण अनुभवों करते हुए न्यूनतम विकास के उपयोग के लिए निरंतर प्रगतिशील रहूंगी। किसी पुरुष की चिकित्सा उसके पति अथवा आत्मीय के उसकी उपस्थिति में अथवा आत्मीयता के रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक, ज्ञान एवं इंद्रियां रोग निदान हेतु केंद्रित होगा। रहेंगी। अथवा उसके घर से संबंधित रोगी अथवा उसके घर से संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूंगा। मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूंगा। मैं मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूंगी। रोगी को अथवा उसके आत्मजनितों को आघात कारक हो सकती है। उसके रोगी और उसके परिजनों को आघात कारक हो सकती है। विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूंगी। क्योंकि इससे स्वजन अपमानित महसूस कर सकते हैं। सभी नूतन छात्रों को हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग भी बहुत से आगे बढ़े और सब चीज़ में आगे रहे। और जैसे होता है गुरु कौन बनते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद धीरे धीरे आप इंटर्नशिप में जाइएगा, उसके बाद जूनियर रेजिडेंट बनिएगा या पीजी में आप लोग एडमिशन लीजिएगा, उसके बाद सीनियर रेजिडेंट बनिएगा। तो इंटर्नशिप में भी जो सिखाते हैं जूनियर रेजिडेंट वो भी एक गुरु ही है, जो भी सीनियर सिखाते हैं वो भी गुरु ही है। और यहाँ पे बहुत सारा जैसे कि डॉक्टर सौरभ बताए कि सीनियर बहुत से कुछ बात बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि नहीं हमको ये रैगिंग ही कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जो बताते हैं उसको आप गंभीर से अच्छा से सोचिए, तो हो सकता है कि आपको उससे कुछ प्रेरणा ही मिलेगी, कुछ न कुछ मिलेगी। जैसे सर तिवारी सर जो जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिए रामायण में, वैसे ही महाभारत में भी एक हनुमान जी का उदाहरण है कि जैसे पांचों पांडवों को वनवास हुआ था उस समय भीम जा रहे थे और हनुमान जी का रास्ता में बूढ़े होकर बैठे हुए थे और अपना पूंछ रास्ते पे रख दिए थे। तो भीम बोले कि अरे पूंछ हटाओ। तो बोले कि नहीं, पूंछ तुम ही हटा लो। तो लास्ट में भीम से नहीं उठा पूंछ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस पूंछ को कि आप कौन है,
और बताई और प्रणाम किए, तब वो बोल चुका। ऐसे भीम को बहुत ज़्यादा गर्व था कि हमसे ज़्यादा बलशाली दुनिया में कोई नहीं। इसी तरह से आप लोगों को भी होना चाहिए कि हमें जितना जानकारी है ये नहीं है कि हम सबसे जानकार हैं, हो सकता है कि आपसे भी जानकार लोग हों। तो इसीलिए अपनी जानकारी दूसरों को भी बांटना है और दूसरों की अच्छा जो नॉलेज है वो अपने अंदर लेना। यही इतनी सब बातों के साथ समाप्त करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तरफ से हमारे गुरुजनों को एक छोटी सी भेंट। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सुपरिटेंडेंट मैम तो गुजरा भाषण की भी ये भेंट स्वीकार कर हमें किताब करें। तुम लोगों में कोऑर्डिनेशन होगा तभी कुछ कॉलेज में प्रोग्राम होगा। कॉलेज में प्रोग्राम नहीं और कॉलेज में प्रोग्राम नहीं होगा तो कॉलेज नहीं रहेगा। फिर क्या ऐसी कॉलेज थोड़ी है, तो सब कुछ होना चाहिए। तुम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सीनियर से बनाओ।